राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ ने सदियों से ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्हीं में से एक थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वे केवल मेवाड़ के नहीं, बल्कि समूचे भारत के महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनका जीवन साहस, त्याग, देशभक्ति और असाधारण नेतृत्व का प्रतीक है। महाराणा सांगा का जन्म लगभग 1482 में हुआ था। वे महाराणा रायमल के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण वीरता और बुद्धिमानी थी, लेकिन उनका जीवन आरंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। राज परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष था और सांगा के अपने भाइयों के साथ मतभेद हो गए। परंतु सांगा ने कभी भी सिंहासन के लिए छल या कपट का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग को चुना। अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ में उत्तराधिकार को लेकर बड़ा विवाद हुआ, किंतु सांगा ने साहस और योग्यता से सभी विरोधियों को परास्त कर मेवाड़ का राजा बनने का गौरव प्राप्त किया। महाराणा सांगा का शासनकाल। महाराणा सांगा ने 1509 से 1528 तक शासन किया। उनके शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि राजस्थान को एक स्वतंत्र और सशक्त राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी नीति थी युद्ध न्याय के लिए, न कि विस्तार के लिए। वे केवल अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़े। गौरवशाली विजय। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। उन्होंने गुजरात के सुल्तान, मालवा के सुल्तान और दिल्ली के लोधी शासक तक को परास्त किया। एक मालवा का युद्ध। मालवा के सुल्तान महमूद शाह से युद्ध में सांगा ने असाधारण वीरता दिखाई। 2 खानवा का युद्ध 1527। यह युद्ध भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में महाराणा सांगा का सामना मुगल बादशाह बाबर से हुआ। सांगा ने हिंदू राजाओं को एकजुट कर राजपूत संघ का निर्माण किया था। युद्धभूमि में सांगा ने अतुलनीय पराक्रम दिखाया। उन्होंने बाबर की आधुनिक तोपों के सामने तलवार और घोड़े से लोहा लिया, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ राजाओं के धोखे और बाबर की तोपों के कारण सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। खानवा युद्ध की वीरता। खानवा का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वाभिमान की लड़ाई थी। महाराणा सांगा को युद्ध के दौरान 80 से अधिक घाव लगे, एक हाथ कट गया और एक आंख चली, जब तक शरीर में श्वास घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया। इतिहासकारों ने लिखा है, जब तक शरीर में श्वास रही, सांगा बाबर के सामने तलवार लेकर खड़ा रहा। खानवा की हार के बाद भी महाराणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सेना संगठित की और बाबर के विरुद्ध एक और युद्ध की तैयारी शुरू की। लेकिन जब उनके कुछ सरदारों ने यह समझाया कि फिर से युद्ध का परिणाम विनाशकारी होगा, तो वे निराश हो गए। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार सांगा को विष देकर मार दिया गया, ताकि वे फिर से युद्ध के लिए न उठें। इस प्रकार 1528 में भारत ने एक महान योद्धा खो दिया। महाराणा सांगा का व्यक्तित्व। महाराणा सांगा न केवल युद्ध में वीर थे, बल्कि वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने युद्धों के बावजूद जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उनके शासन में किसान, सैनिक, व्यापारी सभी को समान सुरक्षा मिली। वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और कभी विलासिता में नहीं डूबे। उनके लिए मेवाड़ की धरती ही मंदिर थी और जनता ही देवता। महाराणा सांगा की विरासत। महाराणा सांगा की वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके पौत्र महाराणा प्रताप ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी में अमर गाथा लिखी।
कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार होते थे तो वे कहा करते, मैं अपने पूर्वज सांगा की शपथ लेकर लड़ रहा हूँ। महाराणा सांगा की वीरता ने पूरे राजपूताना को यह सिखाया कि स्वाभिमान की रक्षा जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। महाराणा सांगा का योगदान। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास किया, मुगलों के भारत में विस्तार को रोकने की कोशिश की, मेवाड़ को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सशक्त बनाया। उन्होंने राजपूत एकता का ऐसा बीज बोया जो सदियों तक हिंदुस्तान के इतिहास में फलता फूलता रहा। प्रेरणादायक संदेश। महाराणा सांगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वह है जो हारकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि अपने स्वाभिमान, धर्म और मातृभूमि के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो वह सौभाग्य की बात है। समापन। महाराणा सांगा का नाम आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजता है। उनकी तलवार की गूंज, उनकी जख्मी आंखों की चमक और उनकी अदम्य जिजीविषा सब कुछ आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। वे हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि जो देश के लिए जिए और मरे, वे कभी नहीं मरते।